ओम विश्वानदेव सवितर्दुतान पराशुर भद्रम तन्नयासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्रा श्रीरंगैस्तुष्वांसुस्तनुभिषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 6 मंत्र हैं। 1 से 5 संख्या तक के मंत्र जगती छंद में और 6ठा मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, गौतम और देवता सविता हैं। इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पूज्य सविता देव और उनके अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अभोदेवः सविता वन्द्यो नु न इदानीमह्न उपवाच्यो नृभिः बीजोरत्ना भजति माधवेभ्यः श्रेष्ठन्नो अत्र द्रविणं यथा दधत। इस प्रथम मंत्र में सविता देवता के महात्म्य और उनके अनुदानों का कथन है। तो सविता देवता के स्वरूप से हम परिचित हो चुके हैं। यह सूर्य का ही प्रारंभिक रूप है, अति प्रारंभिक रूप। जबकि सूर्य की कल कोमल किरणों का प्रसार नहीं हुआ रहता है और जो प्रारंभिक गोला है वही सविता का रूप है। उस समय का यह रविबिंब अत्यंत आकर्षक, परमोपयोगी, स्वास्थ्यप्रद और कर्म कुशलता में लगाने वाला रूप होता है। संसार चैतन्य हो जाता है, सभी जंगम स्थावर प्राणी सक्रिय हो जाते हैं, जागरण का दिव्य वातावरण छा जाता है, निशाकालीन जड़ता की समाप्ति हो जाती है। तो आदि बातों से सविता का बड़ा महत्व है। तो उसी महत्व का कथन इस मंत्र में किया गया है। उनकी प्रशंसा की गई है, उनके अनुदानों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। नः वन्द्यः, नः माने हम सबका, वन्द्यः माने वंदनीय, पूजनीय। सविता देवः, सविता देवता अभूत माने उदित हो गए हैं। यह मानवेभ्यः रत्ना विभूति, वे मनुष्यों के लिए रत्न विभजति माने प्रदान करते हैं, बांटते हैं। ये सविता देवता मनुष्यों के लिए रत्न बांटते हैं। रत्न बांटने का मतलब तात्पर्य हुआ कि कीमती वस्तुएं प्रदान करते हैं। कीमती वस्तुएं क्या हैं? स्वास्थ्य है, उद्यम है और शुभ कर्म जो हैं वे सब इस के अंतर्गत आ सकते हैं। तो वे मनुष्यों को रत्न प्रदान करते हैं, यानी बहुमूल्य वस्तुओं को देते हैं। अत्र यहाँ इस प्राभातिक वेला में सविता देव के उदय काल में नः हमें श्रेष्ठम द्रविणम दधत, वे सविता देव हमें श्रेष्ठ, द्रविण कहते हैं धन को, द्रविण धन को कहते हैं। तो हमको श्रेष्ठ उत्तमोत्तम धन प्रदान करें। तो
धन केवल मुद्रा तक ही नहीं है, यावत अत्यंत उपयोगी वस्तुएं हैं वे सब धन हैं। विद्या धन, स्वास्थ्य धन, बुद्धि धन, उद्यम धन, शुभ विचार सद्विचार के धन सब धन ही हैं, स्वास्थ्य धन। तो सूर्योदय काल के जो सूर्य के सविता रूप का दर्शन होता है वह बड़ा ही मंगलकारी होता है, स्वास्थ्यप्रद होता है, नई चेतना को लाने वाला होता है और बड़ा उपयोगी होता है। इसीलिए उसे धनप्रद कहा गया है और उसकी वंदना की गई है। तो अन्नः इदानीम, अन्न कहते हैं दिन को, और इदानीं माने इस समय, तो दिन के इस समय में अर्थात सविता देव के उदय काल में नृभिः उपवाच्यः भवति। नृभिः माने मनुष्यों के द्वारा सविता देव उपवाच्य होते हैं, माने उनके विषय में प्रशंसनीय स्तोत्रों का पाठ होता है, मंत्रों का पाठ होता है, पूजन आदि कर्म प्रारंभ हो जाते हैं। तो हमारे पूज्य सविता देव उदित हो रहे हैं, वे मनुष्यों को वैभव प्रदान करते हैं तथा यहाँ हमारे इस यज्ञ में श्रेष्ठ धन प्रदान करते हैं। दिन के इस भाग में सविता देवता याजकों को, यजमानों को धन देते हैं, विविध प्रकार के अस्तु, उनकी स्तुति पर्याप्त मात्रा में होने लगती है। तो उदित हो रहे पूज्य देवता करते वैभव विपुल प्रदान, यहाँ यज्ञ में अति प्रसन्न हो देते हैं विशिष्ट वरदान। इस प्राभातिक वेला में अस्तुत विशिष्ट वे पाते हैं, सविता वंदनीय, सविता वंदनीय बन जन जन द्वारा अब पूजे जाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद जगति और देवता सविता हैं। शीर्षक है सर्वहितकारी देव सविता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। देवेभ्यो हि प्रथमं यज्ञेभ्यो मृतत्वं सुमसि भागमुत्तमम् आदिद्दामानं सवितर्भ्यो अर्नुषेनो चेनाजेभिता मानुषेभ्यः। इस दूसरे मंत्र में सविता देव के अनुदान सभी वर्ग के मनुष्यों को होते हैं। देवता सविता देव के उदित होते ही यज्ञादि कर्मों में सोम रस आदि अमृतमय आहुतियों को पाते हैं और जो यजमान हैं वे अपने अनुकूल धनों को, वांछित को, अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जो सामान्य मानव हैं वे भी भिन्न भिन्न प्रकार के सुख और वैभव को प्राप्त करते हैं, पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न होते हैं। तो यह सविता देव के उदय का जो प्राभातिक वेला है वह
प्रशस्त है और उसमें मनुष्यों को यज्ञ करके उद्यम में लग जाना चाहिए, क्योंकि सविता देवता वो देव हैं जो प्रदान करते रहते हैं। देवों को, यजमानों को और सामान्य मानव पर उनकी दया दृष्टि बराबर बनी रहती है। सविता, हे सविता देवता, प्रथमम सर्वप्रथम आप यज्ञेभ्यः देवेभ्यः, यज्ञ कहते हैं पूजनीय, यज्ञेभ्यः देवेभ्यः पूजनीय देवों के लिए अमृतत्वम सुवसी, अमृतप्रद या अमृत रूप में जो यज्ञ में सोमपान की व्यवस्था होती है, उस सोमपान की भूमिका तुम यज्ञों के माध्यम से कराते हो और देवगण तुम्हारे ही कारण प्राभातिक वेला में जो यज्ञ प्रारंभ होता है उसमें आहूत देवगण सोम आदि अमृत तुल्य पदार्थों को पाते हैं और तत्पश्चात तुम जो है वह याज्ञिकों को, यानी जो यजमान हैं या याजक हैं, उन्हें भी दामानम माने देय धन को, यानी जो उन्हें अभीष्ट होता है उसको प्रदान करते हो। आतइत माने इसके बाद जो अन्य मनुष्य हैं उनके लिए भी, मानुषेभ्यः मनुष्यों के लिए भी तुम अपनी दया दृष्टि का द्वार खोल देते हो और उन्हें पुत्र पौत्रादिकों से संपन्न करते हो। इस प्रकार से हे सविता देव, तुम देवों को सोमपान का सुअवसर देकर प्राभातिक बेला में उनके हितकर बनते हो। जो यज्ञादि शुभ कर्म करते हैं उनको तुम धन धान से पूरित करते हो, लेकिन अन्यान्य मनुष्य भी तुम्हारी कृपा कटाक्ष से वंचित नहीं रहते हैं। वे भी धन धान्य और पुत्र पौत्रादिकों को प्राप्त करते रहते हैं। यह तुम्हारी अति उदारता का परिणाम है। तुम्हारी कृपा दृष्टि से कोई वंचित नहीं रहता, लेकिन शर्त यह है कि वह तुम्हारा सेवन करे, प्राभातिक वेला में उठ जाए, तुम्हारा दिव्य दर्शन करे, तो वह भी वंचित नहीं रहेगा। जो यज्ञ करता है उसका क्या कहना, वो तो सब कुछ पाएगा ही। फिर देव शक्तियाँ भी अनुदानित होती हैं तुम्हारे ही द्वारा, क्योंकि तुम उदित होते हो तो यज्ञ प्रारंभ होता है, सोम का उसमें वितरण होता है। सोम रस अमृत है, सोम का एक अमृत भी होता है। तो वह सोम जो है अमृत है, सोम वैश्विक ऊर्जा है, उसका स्रोत है और शक्ति से ही सब शक्तिमान होते हैं और देवत्व प्राप्त करते हैं। तो कहने का मतलब देवों को भी तुमसे ही बल मिलता है, क्योंकि यज्ञ तुम्हारे उदित होते ही प्रारंभ हो जाते हैं। तो यज्ञ के हेतु होने के कारण जो उसमें सोमरस प्रदान किया जाता है, जिससे देव दिव्य शक्ति से परिपूरित होकर अत्यधिक सशक्त बनते हैं, उसके कारण तुम ही हो। जो यज्ञादि प्रक्रियाएं करते हैं उनको भी समुचित लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त तुम्हारे उदित होने पर जो तुम्हारा सेवन करते हैं वो सामान्य मानव भी लाभ से वंचित नहीं रहते, उन्हें भी लाभ मिलता है। तो हे सविता देव, सर्वप्रथम तुम
यज्ञ में पूजनीय देवों को यज्ञ के सारे तत्व सोम आदि को जो अमृत स्वरूप हैं उनको प्रदान करते हो और यज्ञ माध्यम से जो है वो उन्हें वह अमृत तुल्य सोम पान का अवसर मिलता रहता है। तदनंतर देने योग्य धनों को हव्यदाता यजमानों के लिए तुम प्रकाशित करते हो, यानी उन्हें प्रदान करते हो और क्रमानुसार मनुष्यों में अपने अनुदान का वितरण करते हो और उन्हें पुत्र पौत्रादिकों के रूप में वह तुम्हारा अनुदान, तुम्हारा वरदान मिलता है, क्योंकि प्राभातिक वेला में उठने वाले तुम्हारे स्मरण करने वाले लोगों का स्वास्थ्य बढ़ता है, कीर्ति बढ़ती है और फिर इसके साथ साथ उद्यम बढ़ता है और फिर इन्हीं से तो पुत्र पौत्रादिकों की भी उत्पत्ति होती है, उनका भी विकास होता है। प्रथम यज्ञ का सार भाग तुम देवों को दिलवाते हो, हे सोम देवता। प्रथम यज्ञ का सार भाग तुम देवों को दिलवाते हो, देने योग्य विभव तदनंतर यजमानों में लाते हो। क्रमानुसार मानवों में अपने अनुदान लुटाते हो और पुत्र पौत्रादि के क्रम से क्रमशः देते जाते हो। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद जगति और देवता सविता हैं। शीर्षक है अपराध क्षमा हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अचित्तेजच्चक्रमादैव्ये जने देदैर्दक्षैः प्रभो ते पौरुषत्वता देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वन्नो अत्र सुमतादनागसः। इस तीसरे मंत्र में सविता देव से क्षमा याचना का भाव प्रकट किया गया है। इसमें समर्पण भाव है और समर्पण भाव भक्ति का प्रथम सोपान है। मनुष्य में अहंकार जब तक प्रबल रहता है तब तक वह कहीं झुकना नहीं चाहता है। वो समझता है कि सब कुछ मेरा ही पुरुषार्थ है। देव शक्तियों को विस्मृत कर देता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे, क्रियाकलापों के पीछे एक शक्ति भी सक्रिय है। यह वो भूल जाता है और अहमवश अनर्थ के पंख में धंसता जाता है। तो इस मंत्र में क्षमा प्रार्थना है, समर्पण भाव का आधिक्य है, जो कि भक्ति के परिपक्व प्रारूप के प्राप्त होने पर होता है। सविता हे सविता देव, सवित्र शब्द है। सवित्र शब्द का सविता, सवितारो, सवितारा रूप चलता है और संबोधन में उसका रूप सविता होता है। तो हे सविता देव, सविता देव, दैव्य जने तुझ दिव्य देव के प्रति यत अचित्ति, यत माने जो, अचित्ति माने अचेतन अवस्था में, मानी अज्ञानावस्था में, दीनैः मानव जन्य दुर्बलता, दीनता के कारण अथवा दक्षैः अथवा अभिमानवश अपनी दक्षता, अपनी कार्य कुशलता में फूल जाने के कारण या गर्वान्वित हो जाने के कारण जो हमसे भूल हो गई हो, तुम्हारा अपमान हो गया हो, निरादर हो गया हो और प्रभूति अहंकारवश जो मुझसे चूक हो गई हो, उद्दंडता या अपराध हो गया हो, और पुरुषत्वता यानी मैं पुरुष हूँ, मनुष्य हूँ और शक्ति संपन्न हूँ,
मुझसे त्रुटि हो ही नहीं सकती है, मैं कहीं पाप पर कदम रख ही नहीं सकता हूँ, जो मैं करता हूँ वही पुण्य है। तो यह जो मनुष्य के स्वभाववश निसर्गवश जो अहम के विचार आ जाते हैं, तुम्हारी शक्तिमत्ता से खड़े होकर अहमता में जो हम सन जाते हैं, और इस स्थिति में जो हमसे अपराध हो जाते हैं, देवेशु, चाहे देवों के प्रति हों च, और चाहे मानुषेषु, मनुष्यों के प्रति हों, वो सब अपराध हे सविता देव तुम नः, हम सबका वह अपराध क्षम्य है, उसके प्रति क्षमाशील हो जाओ। और अनागसः सुअतात, आगस कहते हैं पाप को, अनागस कहते हैं निष्पाप होने को। और इस प्रकार से अहंकार में, अज्ञान में जो हमसे भूल चूक हो गई हो, देवों के प्रति, मनुष्यों के प्रति, अन्य प्राणियों के प्रति, उन सब पापों से, उन सब भूल चूकों से हमको अनागस करो, अर्थात पाप रहित करो, उन्हें क्षमा कर दो। तो हे सविता देवता, तुम जैसे दिव्य देव के प्रति या अन्य देवों के प्रति अथवा मनुष्यों के प्रति मैंने जो अज्ञानतावश, मानवीय दुर्बलतावश, अहंकारवश या ऐश्वर्य के अभिमान में फूल करके, भूल चूक में भी, किसी भी स्थिति में जो मानवीय दुर्बलताओं से ग्रस्त होकर के मनुष्य होने के कारण मुझसे अपराध हो गया हो, भूल चूक हो गई हो, मैं उनके प्रति आपसे क्षमा याचना करता हूँ। इस कारण से हुई भूल चूक से जो अपराध हुआ हो, जो दोष हुआ हो, उससे मुझे मुक्त कर दो। हे सविता देवता, आप समर्थ हो, आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा जीवन निष्पाप हो। मैं मनुष्य हूँ, भूल तो हमसे होती ही है, भिन्न भिन्न कारण बन जाते हैं, कभी अज्ञानतावश, कभी अभिमानवश, कभी अत्यधिक सुख या अत्यधिक विपत्ति में भी हम भटक जाते हैं और नास्तिकता की ओर कदम रखने लगते हैं। तो ये सब अपराध ही हैं किसी न किसी रूप में। तो इन अपराधों से आप हमें मुक्त दो। और जो पाप हो गए हों, पाप तो पीड़क होते ही हैं। पाप जब हो जाता है किसी भी क्षेत्र में, खान पान, रहन सहन, व्यवहार में, तो वो अपना कुपरिणाम, दुष्परिणाम तो देगा ही। लेकिन एक दिव्य शक्ति है, उससे क्षमा याचना करने पर हो सकता है वो पाप क्षमा भी हो जाता हो, न क्षमा हो जाता हो। तो एक प्रकार से मानसिक संस्कार तो होता ही है। और वैसे देवताओं में क्षमा शक्ति है, इसकी भी की गई है मान्यता, इसे मान्यता दी गई है। और इसी आधार पर तमाम प्रार्थनाएं होती हैं, सभी धर्मों में होती आई हैं, होती रहेंगी। क्योंकि यह जो प्रायश्चित है, यह स्वयं मनुष्य के गलित अहंकार का एक प्रतीक होता है। क्योंकि जब मनुष्य में दैवी शक्ति के प्रति श्रद्धा जागृत होती है, तो उसका जो अहम होता है वो मिट जाता है। तुलसीदास भी कहते हैं कि राम सो बड़ो है कौन, मोसो कौन छोटो, राम सो खरो है कौन, मोसो कौन खोटो। तो यह उस मनस्थिति का प्रतीक है जहाँ मनुष्य का अहम विलीन हो जाता है। और अहम का विलीन हो जाना ही जो है वह मनुष्यता या देवत्व के प्रथम सोपान के रूप में द्रष्टव्य है। तो यह बड़ी चीज़ है, जब मनुष्य में उसका अहम भाव विलीन हो जाता है, तो उस समय उसे यह दिखाई देता है
कि मुझ में बड़ी कमी है और मौसम दीन न दीन हिते तुम समान रघुबीर अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भवपीर। तो ये सब भावनाएं हैं जो मनुष्य के अहंकार विदलित हो जाने पर उत्पन्न होती हैं और ये शुभ लक्षण है। और इस समर्पण भाव से व्यक्ति में उन्नति के पथ का, देवत्व के पथ का प्रशस्त हो जाना स्वाभाविक हो जाता है। तो तेरे प्रति या अन्य देवों के प्रति जाने अनजाने में पाप हुआ, यदि किसी मनुष्य के प्रति व्यवहार निभाने में, तेरे प्रति या अन्य देव के प्रति जाने अनजाने में पाप हुआ, यदि किसी मनुष्य के प्रति व्यवहार निभाने में मानवीय दुर्बलता मदवश पाप हो गया हो जितना, उससे मुक्त करो हे सविता मुझे जानकर जन अपना। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशाइश वामदेव गौतम, छंद जगती, देवता सविता हैं। शीर्षक है सविता देवता के गुरुत्वाकर्षण की प्रशंसा। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। न प्रमिये सवितर्दैव्यस्य तद्यथा विश्वं भुवनं धारयिष्यते यत्पृथिव्या परिमन्नास्वं गुरुर्वर्ष्मन् दिवः सुपति सत्यमस्य तत्। इस चौथे मंत्र में सविता देवता में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसका कथन है। तो जैसा हम निवेदन कर चुके हैं कि सब सूर्य का ही रूप है। सूर्य के सहस्रों नाम है, क्योंकि हमारी संस्कृति में और संस्कृत में जो जितने महत्वपूर्ण होता है उसके उतने ही अधिक नाम होते हैं। तो सूर्य के सहस्र नाम हैं। वाल्मीकि रामायण में इसका कथन है भी आदित्य स्तोत्र में, जिसको जप करके राम ने रावण पर विजय पाई थी। आदित्य स्तोत्र है। तो उसमें सूर्य के सहस्र नाम का कथन है। यह सूर्य का जो स्तवन हुआ है वाल्मीकि रामायण में, आदित्य स्तोत्र जिसको कहते हैं, वह विजयदायक है, ऐसा मेरा लघु अनुभव है। तो सूर्य देवता प्रेरक हैं, वही सौरमंडल के अधिकारी हैं, उसको संभाले हुए हैं गुरुत्वाकर्षण से। ये तो वैज्ञानिक सत्य सर्वविदित है। इस विज्ञान का अनुभवन, उसका ज्ञान हमारे ऋषियों मुनियों को बहुत पहले हो चुका है। सविता देव सूर्य का उदयकालीन सबसे प्रारंभिक रूप है वो सूर्य ही। तो सूर्य का प्रारंभिक रूप सविता है वास्तव में वो सब सूर्य की ही माया अथवा सूर्य का ही विस्तार, उन्हीं की शक्ति। तो अब जो सूर्य में आकर्षण शक्ति है, जिस आकर्षण शक्ति से तमाम सौरमंडल के ग्रह अनंत भार लेकर के भी संभले हुए हैं, वो सब प्रशंसनीय है, आश्चर्यजनक है, स्तवनीय है। उसी विषय में ऋषि कह रहा है कि यथा भुवनम धारयिष्यति, हे सविता देव अथवा सूर्य देव, उस आकर्षण बल से जिससे तुम सारे भुवनों को, लोकों को धारण करते हो, संभाले रहते हो, निराधार टिके रहने देते हो और नीचे नहीं गिरने देते हो, वो सब
सवितुभ दैव्यस्य तत्, वो सब सविता देवता की शक्ति के कारण ही है। न प्रमेय, और वह आकर्षण शक्ति, प्रमेय माने नष्ट होना, न प्रमेय माने नष्ट नहीं होती है। आकर्षण शक्ति सदैव सर्वदा व्याप्त रहती है और उसी बल से जो सौर मंडल के ग्रह हैं वे सब संभले हुए हैं, टिके हुए हैं। तो अब बताइए, जिनके वजन का कोई था ही नहीं है, अब सौर मंडल में 9 सदस्य माने जाते हैं। पृथ्वी एक साधारण सदस्य है, लेकिन उसका भी विस्तार, वजन कितना है कोई नाप नहीं सकता है। बृहस्पति देव, तो बृहस्पति जो ग्रह हैं उनमें तो 1300 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। तो इसी प्रकार से जो अन्य ग्रह हैं उनका अपार भार है और वो सब सूर्य के संकर्षण शक्ति से, गुरुत्वाकर्षण से टिका हुआ है। इस महत्ता का अनुभवन करके सूर्य की शक्ति का ज्ञापन ऋषि कर रहा है कि हे सविता देवता अथवा सूर्य देवता, जिससे तुम सारे भुवनों को धारण करते हो, वो तुम्हारी आकर्षण शक्ति प्रणम्य है और वो कभी नष्ट नहीं होती है। यत पृथिव्या वरिमन, जो पृथ्वी को विस्तृत रूप से संभाले हुए है, सुवति, उसको, उस आकर्षण शक्ति को तुमने उत्पन्न किया है। दिवाह वर्षमन, और तुमने दिवाह माने द्युलोक को, वर्षमन माने विस्तृत किया है, यानी तुम्हारी महिमा के कारण द्युलोक का भी विस्तार हुआ है। अस्य तत् सत्यम, इस सविता देव के यह सब कर्म जो उनके माध्यम से हो रहे हैं, वे क्रियाकलाप जिसके कारणभूत सविता देवता अथवा सूर्य देवता हैं, उनमें कहीं असत्य की छींटे नहीं हैं, वो सब के सब सत्य हैं, प्रामाणिक हैं। तो जिस शक्ति से सविता देव अथवा सूर्य देव भुवनों को धारण करते हैं, उनका वह गुरुत्वाकर्षण बल कभी नष्ट नहीं होता है। कुशल हस्त कौशल वाले सूर्य ने अथवा सविता ने जो पृथ्वी और आकाशीय लोकों को इतना विस्तृत बनाया है, उसमें जीव जगत का विस्तार किया है, वह उनका कार्य भी सत्य है और अनश्वर है, प्रशंसनीय है, नमनीय है। जिस बल के कारण रवि धारण किए हुए हैं ग्रह मंडल, जिस बल के कारण रवि धारण किए हुए हैं ग्रह मंडल, कभी न होता है विनष्ट वो उनका गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी और गगन में रवि ने जो कुछ है शक्ति प्रसार किया, सविता का ही कर कौशल वो जिसने है विस्तार दिया। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव गौतम, छंद जगती देवता सविता हैं। शीर्षक है सविता देवता से उन्नत जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इन्द्रज्येष्ठान् बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः क्षयाङ्केभ्यः स्वसि पस्त्यावतः यथा यथा पतयन्तो विजयमिर एवैव तस्थः सवितः समाजते। इस 5वें मंत्र में प्रारंभ में इंद्र की श्रेष्ठता को बताया गया है। इंद्र जो हैं वो देवराज हैं। ऋग्वेद के इंद्र पौराणिक इंद्र से भिन्न इंद्र हैं। वे परब्रह्म परमात्मा के साक्षात रूप हैं। उन्हें इंद्र का विस्तार भिन्न भिन्न दैवी शक्तियों में हुआ है। एक का ही अनंत विस्तार, एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति, शेष तत्व तो एक है, उसी के भिन्न भिन्न प्रारूप हैं। तो
सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या आदि बातें अद्वैत दर्शन कहता ही है। सत्यम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, परमात्मा का रूप है। तो उसी परमात्मा के रूप का जो तेजस्वी प्रारूप है वह सूर्य में प्रस्थापित है। तो इस प्रकार से हम कहें तो सूर्य या सविता देव भी उस परब्रह्म परमात्मा इंद्र के एक परम उत्कृष्ट तेजस्वी अंश हैं। तो हमें अंशी को भूलना नहीं चाहिए, परमात्मा को याद करना चाहिए और परमात्मा की मान्यता को प्राथमिकता देते हुए अन्य देवों के प्रति भी समर्पित होना चाहिए। तो यह हमारी उपासना पद्धति का संदेश है। हम एक शक्ति को माने और उसके साथ जो अन्य शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनके प्रति भी समर्पित रहें और इस प्रकार से एकता का दर्शन करें। अनेकता में एकता जैसे सभी क्षेत्रों में आवश्यक है, वैसे उपासना क्षेत्र में भी आवश्यक है। तो सविता हो, हे सविता देवता, हम सब इंद्र ज्येष्ठान, इंद्र जो कि देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, पूज्य हैं और सबसे प्रबल हैं, हम लोग उनकी उपासना करते हैं। अस्तु बृहद्भ्यः पर्वतेभ्यः सुवसि, हम बड़े बड़े पर्वतों से भी ऊंचे उठ जाएं, या हम इतने ऊंचे उठें, इतना उत्कर्ष प्राप्त करें कि विशाल पर्वत भी उसके आगे झुक जाएं। हम सूर्य देव के उपासक हैं, साथ ही साथ उस परम देव परमात्मा इंद्र के भी उपासक हैं। इसलिए हे सविता देवता, हमें विशिष्ट उत्थान दो, हमें इतना ऊंचा उठाओ कि हमारे आगे पर्वत भी नीचे पड़ जाएं। एभ्यः, इन मनुष्यों को, पश्चावतः क्षयान, पश्चावतः कहते हैं निवास योग्य और क्षय कहते हैं घर को, क्षयान माने घरों को। तो इन तमाम उपासकों को भी पश्चावता क्षयान निवास योग्य भवनों को प्रदान करो। यथा यथा पतयंता, जैसे जैसे आपकी किरणें ऊपर जाती हैं, विरे मिरे, वे विश्व का नियमन करती रहती हैं। यानी सूर्य की किरणों की प्रशंसा है। हे सविता देवता, तुम्हारी किरणें चारों ओर प्रसरित होकर के तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारे प्रकाश को वितरित करती हैं और उनके नियामक नियंता तुम ही हो। तो यथा यथा पतयंतः, जैसे जैसे वो ऊपर उठती जाती हैं उनका प्रसार होता जाता है। और वे ही विरे मिरे इस विश्व का नियमन करती हैं। ते स्वाय एवं तस्थु, वो सब तुम्हारी ही आज्ञा में रहते हैं। यानी अपने उन किरणों पर जो कि विश्व में शक्ति का वितरण करती हैं, तुम्हारी ऊर्जा का प्रचार प्रसार करती हैं और निरंतर बढ़ती रहती हैं, उन सब के नियामक तुम ही हो। यानी तुम ही से किरणें निकल करके लोक कल्याण करती हैं। ये सब तुम्हारी महत्ता का सूचक है। हे सविता देव, इंद्र को पूज्य और महान मानने वाले हमें विशाल पर्वतों से भी बढ़कर विशाल और महान बनाओ। हम इतने ऊंचे उठ जाएं कि पर्वत भी विलज्जित हो जाएं हमारी उच्चता को देख करके, हमारी महत्ता को देख करके। इन हम सब मनुष्यों को निवास योग्य आवास दो, हम निराश्रित न रह जाएं। तुम्हारे जो ऊर्ध्वारोही किरणें हैं वे जगत का कल्याण करती हैं, नियमन करती हैं, नित्य ऊर्ध्वारोही बनी रहती हैं और वे किरणें तुम्हारी ही आज्ञा से, तुम्हारे ही अनुशासन में रहकर कार्य करती हैं। हम बड़ा इंद्र को मान रहे
पर्वत से ऊंचे उठ जाएं, हम बड़ा इंद्र को मान रहे। पर्वत से ऊंचे उठ जाएं, हे सविता देव, निवास योग्य आवास बृहद हम सब पाएं। ऊर्ध्वारोही किरणें तेरी जग का नियमन करती रहती, वे भी सब तेरे ही अनुशासन में रहकर चलती रहती। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा श्री वामदेव गौतम, छंद त्रिष्टुप और देवता सविता हैं। शीर्षक है सविता के उपासक के प्रति सभी दिव्य शक्तियाँ उदार बनी रहें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ये तेऽत्ररहन् सवितः समासो दिवे दिवे सौभगमासु वन्दे इन्द्रोऽद्यावा पृथिवे सिन्धुरद्भिरा आदित्यैर्नो अदितिः शर्मजं सदा। इस छठे मंत्र में यह संदेश दिया गया है कि जो सविता देवता की उपासना करते हैं उन पर सभी देव कृपा दृष्टि रखते हैं। तो इसलिए सविता की उपासना परमावश्यक है। सविता हो, हे सविता देवता, ये जो उपासक ते तुम्हारे लिए दिवे दिवे माने प्रतिदिन त्रिह अहन दिन में 3 बार सौभगम सवासः उत्तम ऐश्वर्य प्रदायक सोम को आसुवंती निचोड़ते हैं। तात्पर्य हुआ कि जो यज्ञ करते हैं और यज्ञ का विधान है कि उसमें 3 सवन होते हैं, यानी 3 बार सोम रस निचोड़ा जाता है और 3 बार उसे देवार्पित किया जाता है, तो यज्ञ का पूरा लाभ मिलता है। तो इन तीनों कालों में जो सवन करते हैं यानी सोम रस को निचोड़ करके सोम यज्ञ करते हैं, वे बड़े महान हो जाते हैं, पुण्यवान हो जाते हैं, वे तुम्हारे कृपा के अधिकारी हो जाते हैं। तो इसके साथ ही साथ जब वे तुम्हारी कृपा प्राप्त कर लेते हैं तो इंद्र देवता, द्यावा पृथ्वी, दिलोक और भूलोक जो देव हैं ये, और अदिभि सिंधु जो जल सहित नदियां हैं, देवियां हैं, ये भी आदित्य ही जो अन्य आदित्य मंडल के सदस्य हैं, अर्यमा, मित्र, वरुण आदि, और जो आदित्य देव माता हैं वे सब भी शर्म यंसत, उस उपासक को शर्म कहते हैं, सुख को यंसत माने प्रदान करते हैं। तो 3 सवन को हम समझ लें, जैसा हम पहले कहते भी आए हैं कि यज्ञ होता है तो 3 समय में यज्ञ होता है। प्राभातिक वेला उषा काल का यज्ञ, और उसके बाद मध्याह्न काल का यज्ञ, और फिर सायंकाल का यज्ञ, और तीनों समय जो है सोम रस निचोड़ा जाता है और देवताओं को अर्पित किया जाता है, तो वो यज्ञ पूर्ण यज्ञ होता है। तो अब ये सब आप समझ लें कि सोम, अब कुछ लोग सोच सकते हैं अगर सोम रस मिलबे न करे तो फिर कोई यज्ञ होबे न करे तो नहीं, तो यज्ञ का भी अर्थ विस्तृत है। और यज्ञ का मतलब हुआ कि जैसा जो यज्ञीय वेद है, यजुर्वेद, उसमें कहा गया है कि सभी जो है यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ ही हैं। यज्ञ वही शेष समम कर्म। हम जो कुछ यदि शुभ कर रहे हैं तो भी यज्ञ है, आप सुन रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो भी यज्ञ है। यावत शुभ कर्म है वो सब यज्ञ हैं। तो यज्ञ में सवन होना चाहिए। सवन से मतलब, अब मान लीजिए कि सोमरस नहीं मिलेगा हर जगह, लेकिन सोमरस दूसरे रूप में भी है। जैसे हम सौम्यता प्रदर्शन करें, हम उसके पर समर्पण भाव रखें,
तो सोम और सौम्य एक ही चीज़ है। हम भक्तिभाव रखें तो वहाँ पर भक्तिभाव ही सोम रस हो जाएगा। तो जो कार्य हो वो सरसता सौम्यता से लगन पूर्वक भक्ति पूर्वक निष्ठा पूर्वक हो तो वह सोम रसत्व प्राप्त कर लेता है कार्य, वही सोम रस का समर्पण हुआ। और ये 3 सवन जो है इसको हम तीनों अवस्था से भी जोड़ सकते हैं। मनुष्य की 3 अवस्थाएं होती नहीं, बचपन, यौवन और जरावस्था, वृद्धावस्था। तो ये जीवन यज्ञ के 3 सवन काल हैं। तो इन तीनों सवनों में हमें जो है वो सोम रस का सेवन करना चाहिए। तो सोम रस का मतलब हुआ कि उच्च कोटि का पौष्टिक सात्विक आहार लेना चाहिए, इस रूप में भी सोमपान हो गया। इसके अतिरिक्त श्रद्धा और भक्ति भाव भरा जीवन हो, सदाचार से पूर्ण जीवन हो, दुराचार से दूर जीवन हो, तो वो भी जो है वो सोमपान ही एक प्रकार से हुआ। सोम को आज समाजी अनेक व्याख्याताओं ने वीर्य शक्ति से भी जोड़ा है। तो वीर्य का संरक्षण परम आवश्यक है। यह आज के युग में एक बड़ा, मेरे विचार से, शायद सबके विचार से और वैदिक विचार से तो है ही, लोग वीर्य का नाम नहीं लेते। जीवनी शक्ति का तो नाम लेते हैं लेकिन वीर्य का नाम नहीं लेते हैं। इस पर विचार करना चाहिए कि जो सोम शक्ति है, वीर्य शक्ति है, वो बहुत प्रबल शक्ति है। और आजकल इस पर कहीं चर्चा नहीं होती, इसलिए लोग अनावश्यक वीर्य का क्षरण करते हैं। खान पान दुरुस्त नहीं है, इसके अतिरिक्त अनावश्यक वीर्य का क्षरण करते हैं, क्योंकि यह जो है बड़ा ही उपयोगी तत्व है। शरीर का 7 धातुओं में जो आखिरी मेटाबॉलिज्म होता है, परिणत होती है धातु की, भोजन की, आहार की, वो इसी रूप में होती है, सोम शक्ति के रूप में अथवा वीर्य शक्ति के रूप में। और वीर्य बल का पर्यायवाची है। तो ब्रह्मचर्य की महत्ता हमारे यहाँ बहुत कही गई है। इससे रोग अवरोधक शक्ति बढ़ती है, शरीर में तेज बढ़ता है, दीर्घायु होती है। ब्रह्मचर्य तपसा देवामृत उपाखनत, ये अथर्ववेद का एक मंत्र है कि देवताओं ने जो अमृत प्राप्त किया, दीर्घायु प्राप्त किया, वो सब तप से प्राप्त किया और वीर्य से प्राप्त किया। तो ब्रह्मचर्य से और तपसा ने तपस्या के द्वारा देवा मृत्युम उपाखनत, देवों ने मृत्यु को भी पराजित कर दिया, नष्ट कर दिया, यानी अमर बन गए। तो कहने का मतलब अमर नहीं तो दीर्घ जीवन और स्वस्थ जीवन तो मिल ही सकता है। आज इस पर विचार ही कहीं नहीं होता, कोई कभी कहता ही नहीं। इसलिए हम देखते हैं रोग इतना फैल गया है कि थोड़े से भी झपेड़ में लोग गिर पड़ते हैं, एक प्रहार भी नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, क्योंकि वो वीर्य शक्ति की महत्ता को भूल चुके हैं। आहार विहार दूषित, फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य जीवन दूषित, और ब्रह्मचर्य जीवन का कहने का मतलब हुआ वीर्य रक्षण का बड़ा महत्व है। इसमें 2 मत नहीं है कि वीर्य शक्ति एक परम शक्ति है और जीवनी शक्ति है। ये बात है कि वीर्य का क्षरण कई प्रकार से होता है। उसमें यह है कि मतलब स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गहिभाषणम संकल्पो ध्यवायश्च क्रिया निष्पत्तिरेवच एतन वैष्टांगम प्रवदन्ते मनीषिणः न कर्तव्यम न धर्तव्यम न हतव्यम कदाचन। तो उसके कई प्रकार होते हैं। जैसे हम किसी सुंदरी का बार बार स्मरण कर रहे हैं तो वो भी ब्रह्मचर्य का भंग हुआ। कीर्तनम, हम उसका कपोल ऐसा है, केश ऐसा है, नेत्र ऐसे हैं, उसका कीर्तन कर रहे हैं, उसका बखान कर रहे हैं, तो उससे भी वीर्यक्षरण होता है। स्मरणम कीर्तनम केलिम, यदि हम बैठ करके हाथ मतलब हंसी मजाक कर रहे हैं या स्त्रियों से ठिठोली कर रहे हैं कामुक भावना से, तो वो भी वीर्यक्षरण हुआ। स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम, हम चुपचाप किसी कोने में बैठ करके किसी सुंदर स्त्री को देख रहे हैं तो वहाँ भी वीर्यभंग हो जाता है, वो भी ब्रह्मचर्य का विनाश है। तो स्मरणम कीर्तनम केलिम प्रेक्षणम गुह्य भाषणम, और कहीं एकांत में मीठी मीठी बातें करना, ये भी ब्रह्मचर्य का नष्ट होना है। संकल्प करना, कि संकल्प माने सोच विचार करना कि ऐसा होता है, ऐसा करेंगे, वो करेंगे, उस विषय में चिंतन करते रहना, ये भी वीर्य नाश का कारण है, क्षरण है, और ये भी ब्रह्मचर्य का खंडन है।
तो स्मरणम कीर्तनम केलिम संप्रेक्षणम गुहिभाषणम संकल्पो, संकल्प करना, अध्यवायस्य, अध्यवाय माने साक्षात जो है वो रच क्रिया में लग्न होना। तो ये 8 अंग हैं। तो इन 8 अंगों से जो वीर्य की रक्षा करता है वो निश्चित ही दीर्घजीवी होगा, निश्चित ही स्वस्थ होगा, निश्चित ही सौभाग्यवान होगा। ना उसकी मेमोरी जल्दी से लूज होगी, ना उसको हृदय रोग सतावेगा, ना उसके पास रोग जल्दी से आ पाएंगे, उसकी जीवनी शक्ति प्रबल रहेगी। तो हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को बड़ा महत्व दिया गया है। तो ब्रह्मचर्य को मतलब जैसे हमने बता दिया, कुछ लोग कह सकते हैं कि साहब उनकी शरीर नहीं, लेकिन वो भी बड़ी जल्दी मर गए। तो ऐसी बात नहीं, कई प्रकार से वीर्य भंग होता है। ब्रह्मचर्य पूर्ण यही है जब 8 प्रकार के मैथुनों से अलग रखा जाए तब वही सच्चा ब्रह्मचर्य है। तो इस प्रकार से सोम के विषय में बात हो रही थी। तो सोम को वीर शक्ति भी हरिशरण सिद्धांतालंकार आदि ने किया है, तो हम उससे भी जोड़ सकते हैं कि जो वीर्य रक्षण है वही सोम रक्षण है, वही सोमपान है। तो इस तरह से जो मनुष्य जीवन की तीनों अवस्थाओं में सोमपान करता है, यानी वीर संरक्षण करता है, वह व्यक्ति जो है वह अमरत्व प्राप्त करता है, स्वास्थ्य प्राप्त करता है, और उसके प्रति सभी देवता कृपालु हो जाते हैं। और इंद्र देवता भी उसके प्रति दयालु हो जाएंगे। द्यावा, पृथ्वी, दिलोक और भूलोक जो हैं ये देव रूप में माने गए हैं, ये भी उसके प्रति कृपालु हो जाएंगे। अदभि, सिंधु, जल समेत नदियाँ उसके प्रति कृपालु हो जाएंगे। आदित्य ही, जो आदित्य मंडल के सदस्य हैं, इंद्र, वरुण और अन्य मित्र आदि देवता, वे सब भी अनुकूल हो जाएंगे। अदिति ही, जो देव माता अदिति हैं, वे भी उस सोमरस के संरक्षक अथवा सोम यज्ञ करने वाले के प्रति अनुकूल हो जाएंगे, और इस प्रकार से वे सब सुख देने लगेंगे। अन्यथा सब के सब दुख देंगे। जो रुग्ण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, उसको कोई सुख दे नहीं पाता। दुर्बलो दैव घातका, दुर्बल का भाग्य भी घातक हो जाता है, शत्रु हो जाता है। तो दुर्बल शरीर बाज सब होगा, शरीर रोगी हो गया तो संसार के भोग ऐश्वर्य किस काम के। तो इसलिए वेद के इन संदेशों को ध्यान में रखना चाहिए। हे सविता देव, जो याजक तुम्हारे लिए नित्य प्रति 3 बार सौभाग्यजनक सोमरस निचोड़ते हैं, उन हम याजकों के लिए इंद्र, द्यावा, पृथ्वी, जलपूर्ण नदियाँ तथा आदित्यों के साथ अदिति देवी सुख प्रदान करती रहें। सौभाग्य प्रदायक सोम निचोड़ा करते प्रतिदिन 3 बार, जो सौभाग्य प्रदायक सोम निचोड़ा करते प्रतिदिन हैं 3 बार। हे सविता, तुम्हें समर्पित करते रहते जो याजक बुदार, आदित्य द्यावा पृथ्वी, सरिता, इंद्रादिक सुर महान, हम यजमानों को करें सभी उल्लिखित देवता सुख प्रदान। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 54वें सूक्त के 6 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त कर लिया, और इसके जो देवता हैं और जो मंत्रदृष्टा ऋषि हैं, जो छंद हैं, उसके विषय में हम सब जान ही चुके हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। अब तक ले जो मंत्र संख्या संपूर्ण रूप से व्याख्यायित हो चुकी है उसका सर्वयोग है 3605। अब इस सूक्त के संक्षिप्त सार को हम समझ लें। परम पूज्य देवता सविता की उपासना से यह सूक्त संबंधित है, और सविता देवता को बताया गया है कि वे सर्वहितकारी हैं, सभी जड़ चेतन स्थावर जंगम को सुख देने वाले हैं।
वे प्रधान देव हैं, कल्याणकारी देव हैं। हम उनसे ही जीवन प्राप्त करते हैं। हम मनुष्य हैं, मानवीय दुर्बलताएं हमें अपराध की ओर ले जा सकती हैं, लेकिन हम और हमारे अपराध क्षम्य हैं क्योंकि हम मानव हैं। मानव में दुर्बलताएं होती हैं, वे हावी होकर के पाप करा सकती हैं। इसलिए हम अहंकारवश ये नहीं करते कि हम कहते कि बड़े पुण्यवान हैं, हमसे गलतियां हुई होंगी, आप उन्हें क्षमा करें। और इसमें गुरुत्वाकर्षण बल की भी प्रशंसा की गई है। जो सविता देवता, सूर्य देवता है, उनमें इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण है कि सौरमंडल के सभी सदस्य उसी आधार पर आकाश में टिके हुए हैं। तो वे सौर मंडल के हैं, सौर परिवार के हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि सूर्य ही के अंश हैं ये सभी 9 सदस्य 9 ग्रह। ये तो विदित तथ्य है, कई बार हम कह भी चुके हैं, आप सब भी जानते होंगे कि सूर्य ही से के ये टुकड़े हैं सब, और उन्हीं से जीवन पाते हैं। तो और उन्हीं की गुरुत्वाकर्षण सबको निराधार आकाश में लटकाए रहती है। और उन्नत जीवन हेतु प्रार्थना की गई सूक्त में हम ऊंचे उठें और इतने ऊंचे उठ जाएं कि पर्वत भी हमसे नीचे दिखाई पड़ें। तो हमारा जीवन जो है वो उत्कर्षपूर्ण हो, महान हो, समुन्नत हो, इस हेतु सविता देवता से प्रार्थना की गई है। सविता के उपासक के प्रति दिव्य शक्तियाँ उदार बनी रहती हैं। जब सूर्य शक्ति या सौर ऊर्जा हमारे अनुकूल होती है तो हम स्वस्थ रहते हैं, हम संपन्न रहते हैं। और अंत में सोम यज्ञ द्वारा तीनों सवनों में जो सविता देवता को प्रसन्न करता है, उसका परिणाम होता है कि उसे जीवन भर सुख मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है और वो समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार से हमने इस उपयोगी सूक्त के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। सविता देवता सशक्त देवता हैं। ये सूर्य के प्रारंभिक उदयकालीन रूप से संबंधित हैं। ये प्रेरक हैं कर्म के। और गायत्री मंत्र जिसकी बड़ी महत्ता है वो इन्हीं सविता देवता के से संबंधित है, ये हम सब जानते हैं। इसलिए हमें सविता देवता का, सूर्य देवता का सेवन अवश्य करना चाहिए। विशेष करके प्राभातिक सूर्य का, उदयकालीन सूर्य का सेवन परम आवश्यक है। ये हमें आरोग्य, सुख, सौख्य और सात्विकता प्रदान करता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।